हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। तो अभी 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स 2 का 9th चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ बेसिक। 9th स्टैंडर्ड है, ओके, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बेसिक पार्ट। तो यहाँ ये चैप्टर की शुरुआत होती है किससे? इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है ज्योमेट्रिकल शेप। पहला आता है क्यूबॉइड। कौन आता है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड दिखता कैसे है? तो क्या करना, ये रेक्टेंगल है, ये ऐसा रेक्टेंगल रहता है, ये रेक्टेंगल है, ओके, ये रेक्टेंगल है, इधर इधर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इधर, ऐसे ऐसे, ये बन गया आपका क्यूबॉइड। ओके, इनको डॉटेड दे देता, ये पीछे के साइड में है। हाँ, हो गया। तो इसको हम लेंथ बोलेंगे एल, इसको हम वेट बोलेंगे, ओके, डी, और ये जो है हाइट, मतलब ये लेंथ इसकी भी रहेगी, इसकी भी रहेगी, इसकी भी रहेगी, इसकी भी रहेगी। ब्रेथ ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। हाइट 1 2 3 4, ओके। तो टोटल फेसेस जो है इसके, एजेस कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 8। एज कितने हैं? एज है इसके कितने? 8, ओके। फेसेस कितने हैं? एजेस फेसेस कितने? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने? 6 फेसेस। कितने? 6 फेसेस। कॉर्नर, कॉर्नर कितने हो जाएंगे इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हो गए, ओके। तो अभी पहले हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बताता हूँ। उसके पहले टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कौन सा आएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो क्या क्या होता है टोटल सरफेस एरिया में? ये वाला एरिया, उधर साइड वाला एरिया इक्वल रहेगा, राइट वाला लेफ्ट वाला एरिया इक्वल रहेगा, ऊपर वाला नीचे वाला एरिया इक्वल रहेगा। तो मैं आगे वाला एरिया लेता हूँ। देखो, आगे वाला पहले बेस वाला लेते हैं, एल बी इंटू बी एच हो जाएगा, एल इंटू बी पहला एरिया इस बेस का। तो टॉप का भी वही होगा, इसको कितना लगेगा? ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये है रेक्टेंगल इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ लिए। फिर बी इंटू एच लेते हैं, हाइट वाला है, वर्टिकल वाला लेफ्ट साइड वाला एरिया, बी इंटू एच हो जाएगा, तब इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा। तो ऐसा फेस इधर भी है कि यहाँ पे क्या होगा, ये 2 है इसलिए बी इंटू एच किया, और तीसरा है 2 इंटू बी इंटू एच हो गया। अभी यहाँ पे भी है ना, ये भी लेंथ है, यहाँ पे भी लेंथ लिख देता, ये इक्वली लेंथ है ना। तो ये वर्टिकल सरफेस एरिया इधर भी है उधर भी है, तो एल इंटू एच, ये एच हो जाएगा, एल इंटू एच, एल इंटू एच, ओके, एल इंटू एच। तो इसका मतलब क्या होगा? 2 2 2 है, कॉमन निकाल लेता। तो यहाँ पे क्या होगा? एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, पहला वाला। दूसरा वाला वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल जो उबे है ना, ये सरफेस एरिया, उसके फेस का एरिया बताना है, सिर्फ टॉप और बॉटम को छोड़ दो। तो यहाँ पे कैसे होगा? वर्टिकल सरफेस एरिया। कौन सा? वर्टिकल सरफेस एरिया। वर्टिकल सरफेस एरिया, ओके। अब वर्टिकल सरफेस एरिया बनता कैसे? इधर वाला फेस दिखा है खड़ा वाला, तो यल इंटू एच ले लेते हैं, यल इंटू एच। एक ही है क्या? नहीं, उधर साइड भी यल इंटू एच है, तो 2 सरफेस एरिया हो गया ऐसे, प्लस साइड वाला राइट वाला बी इंटू एच, बी इंटू एच इंटू
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे कितने फेसेस है, 2 फेसेस है, इधर 2 इंटू, दोनों के पास 2 2 है तो मैं 2 को कॉमन निकालता, तो क्या होगा एल एच प्लस बी एच। ओके, ये हो गया। अब दोनों के पास हाइट है तो मैं क्या करूँगा, ट्वाइस इंटू एच प्लस बी, सॉरी एल प्लस बी लेता हूँ क्योंकि एच एच है तो उसको भी कॉमन निकाल दिया एच, तो ये बन गया आपका वर्टिकल सरफेस एरिया। ओके, तो अब मैं इसका वॉल्यूम बताता। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, बेस का एरिया लेते हैं और उसको एक हाइट तक लेके जाते हैं, तो इसको ऐसे हाइट मतलब ऐसे स्लाइस रख रख के चलो करें तो ऐसे होगा, मतलब एक सरफेस एरिया एक के ऊपर एक के ऊपर एक पेपर रखेंगे, कुछ हाइट देंगे, तो सरफेस एरिया किसका था, एक पेज का, एल इंटू बी, उसको कुछ हाइट दी तो किस हाइट तक लगेगा, एच हाइट तक लगेगा, एल बी एच हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ किसका, क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अब हम आते हैं क्यूब की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब हम आते हैं क्यूब की तरफ, किसकी तरफ, क्यूब की तरफ। तो क्यूब कैसे रहेगा, क्यूब ले लेते हैं अभी पहले। क्यूब की डायग्राम होती है स्क्वायर से बनती है, किससे बनती है, स्क्वायर से। स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ये एक स्क्वायर लग गया। अब यहाँ पे हाँ, ओके, ये हो गया आपका क्यूब। तो इसकी ऑल एजेस आर इक्वल, ये तो मान लेते हैं क्यूब की जो साइड है, साइड इक्वल टू हमने एरिया। ओके, तो वैसे सेम एज इट इज, इसके एज भी 8 होंगे, एजेस भी कितने होंगे, 8 हो गए। इसके फेसेस कितने होंगे, 6 हो गए, फेसेस कितने होंगे, 6। और कॉर्नर भी इसके 1 2 3 4 4 प्लस 4 8 कॉर्नर हो गए। ओके, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया इसका कितना आएगा, देखो स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, ऐसे कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं इसमें, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, सीधा सीधा लिख दो, 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर। वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 4 इंटू 4 फेसेस है, एक फेस का एक सरफेस एरिया ए स्क्वायर, तो 4 ए स्क्वायर कितना आएगा, 4 ए स्क्वायर। वॉल्यूम सीधा एल इंटू बी इंटू एच था, ए इंटू ए मतलब सीधा सीधा इसका वॉल्यूम कितना आएगा, ए क्यूब आएगा, कितना आएगा, ए क्यूब आएगा। ओके, अब इसके बाद सिलेंडर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसके बाद हम सिलेंडर का देखते हैं। सेकंड नंबर है, अब हम सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। सिलेंडर दिखता कैसे, मतलब सिलेंडर, ये देखो यहाँ पे एक सर्कल रखा, ये सर्कल यहाँ पे, इसको कुछ हाइट दी मैंने, एक हाइट दी, और इधर भी ये बन गया आपका सर्कल। अरे कुछ टेढ़ा मेरा हो गया फाइल जैसा, ओके हो गया। ये है हाइट इसकी, यहाँ पे इसकी रेडियस। ओके, सेम एज इट इज दोनों तरफ रहेंगी। ओके, जिसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कह सकते हैं। तो यह है हमारा सिलेंडर, क्या है, सिलेंडर, थर्ड वाला सिलेंडर। अब हम सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर की रेडियस आर है, हाइट एच है, रेडियस आर है, हाइट एच है। ओके, एच। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया मतलब मान लो एक सिलेंडर कोई टैंक है, क्या ये बॉटल है, मान लो इस सिलेंडर की तरह है, तो कर्व सरफेस एरिया मतलब ए वाला कर्व सरफेस एरिया, कौन सा, ए वाला। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा,
यहाँ पे कर्व, तो कर्व सरफेस, तो मुझे ये वाला इसका सर्कमफरेंस, देखो पहले सर्कल की टर्म्स यूज कर लेता है। सर्कमफरेंस क्या होता है? सर्कमफरेंस मतलब सर्कमफरेंस 2 पाई r होता है। एरिया क्या होता है सर्कल का? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ओके, सर्कल एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई r स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, इसका सर्कमफरेंस लेता हूँ, इसको हाइट लेता हूँ, तो इसका कर्व सरफेस एरिया बनेगा। क्या बनेगा? वर्टिकल सरफेस एरिया बोलते हैं या कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो इसका वर्टिकल सरफेस एरिया 2 पाई r कर दो इंटू h कर दो, तो इसका वर्टिकल सरफेस एरिया बनेगा। तो उसमें क्या होता है टोटल सरफेस एरिया में? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर, ये बेस का एरिया, सर्कल ये है, पाई r स्क्वायर बटा ऐसे कितने 2 है। तो यहाँ से मैं 2 पाई r कॉमन निकालता, क्या कॉमन निकलता? 2 पाई r। तो इसमें कितना बचा? एक एच बचा, एक r बचा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया ये हो गया। वॉल्यूम क्या होता है? तो बेस का एरिया में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? बेस का सरफेस एरिया लो, मतलब पाई r स्क्वायर लो, उसको हाइट दे दो, तो आपको वॉल्यूम मिलेगा। तो ये है, ये फर्स्ट टॉपिक के 3 ऑब्जेक्ट, ये 3 फिगर, मतलब पहला क्यूबॉइड, दूसरा क्यूब, तीसरा सिलेंडर। तो इसके फॉर्मूले लिख दिए। अब इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नमस्ते।